अगर आप बैरून मुल्क सफर का मंसूबा बना रहे हैं तो ये जान लें कि अब शायद सिर्फ वीजा और टिकट ही काफी ना हो। जी हाँ, एक छोटी सी गलती आपको एयरपोर्ट से ही वापस घर भेज सकती है। तो चलें आज समझते हैं कि इस नई मुश्किल से कैसे बचा जाए। ये वो तल्ख हकीकत है जिसका सामना आजकल बहुत से पाकिस्तानी मुसाफिरों को करना पड़ रहा है। जरा सोचिए, आपकी सारी तैयारी मुकम्मल है, तमाम कागजात ठीक हैं, लेकिन फिर भी आपको जहाज में सवार होने से रोक दिया जाता है। अच्छा, इस सारी तफसील में जाने से पहले एक छोटी सी दरखास्त, इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि सफर से जुड़ी ऐसी अहम मालूमात आप तक पहुंचती रहें। तो आज हम 5 अहम चीजों पर बात करेंगे। सबसे पहले ये नई रुकावट आखिर है क्या, फिर मुसाफिरों को रोका क्यों जा रहा है, उसके बाद अपने सफरी कागजात को कैसे तरतीब दें, काउंटर पर इंटरव्यू की तैयारी कैसे करें, और आखिर में अगर किसी को रोक लिया जाए तो क्या करना चाहिए। चलें शुरू करते हैं और सबसे पहले समझते हैं कि ये ऑफलोडिंग आखिर है क्या, जिसका आजकल इतना चर्चा है। आसान लफ्जों में कहें तो ऑफलोडिंग का मतलब है कि आपके पास वीजा भी है, टिकट भी, सब कुछ ठीक है, लेकिन इमिग्रेशन काउंटर पर FIA का एहलकार आपको जहाज में बैठने से रोक देता है। बस इसी अमल को ऑफलोडिंग कहते हैं। और ये कोई एक आधा वाकया नहीं है, बल्कि पाकिस्तान के तमाम बड़े इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स, चाहे वो लाहौर हो, कराची हो या इस्लामाबाद, वहाँ मुसाफिरों को ये मसला पेश आ रहा है। लेकिन सवाल ये है कि आखिर ये इतनी सख्ती हो क्यों रही है। दरअसल इसकी कुछ बड़ी वजूहात हैं। हुकूमत इंसानी स्मगलिंग और नाम नेहाद भिखारी माफिया के खिलाफ सख्त कार्रवाई कर रही है, और ख़ास तौर पर यूनान कश्ती हादसे जैसे वाक़यात के बाद पाकिस्तान पर बैनुल अक़वामी दबाव भी बहुत बढ़ गया है कि वो गैर कानूनी इमिग्रेशन को रोके। तो अब देखते हैं वो कौन सी 4 बड़ी गलतियां हैं, या यूं कह लें कि वो रेड फ्लैग्स हैं, जिनकी बुनियाद पर FIA का एहलकार किसी भी मुसाफिर को शक की निगाह से देख सकता है। सबसे पहली और सबसे आम वजह है अपने सफ़र के बारे में ही पूरी मालूमात ना होना। अगर कोई ऑफिसर से पूछे और आप ये ना बता पाएं कि आपका वीज़ा कौन सा है, आप वहाँ क्या करने जा रहे हैं या किसके पास ठहरेंगे, तो ये एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग है। दूसरी बड़ी वजह है पैसे का सबूत ना होना। मतलब अगर कोई विजिट वीजे पर जा रहा है और ये साबित नहीं कर पाता कि उसके पास सफ़र और वहाँ रहने का खर्चा उठाने के लिए मुनासिब पैसे हैं, तो उसे फौरन रोक लिया जाता है। तीसरी वजह है डंकी का शुबहा, यानी ये शक कि कोई शख्स विजिट वीजे का इस्तेमाल करके गैर कानूनी तौर पर किसी और मुल्क, खास तौर पर यूरोप जाने की कोशिश कर रहा है। अक्सर तुर्की, UAE या मलेशिया जाने वालों पर यह शुबह किया जाता है। और चौथी वजह, जो खास तौर पर वर्क वीजे पर जाने वालों के लिए बहुत बहुत जरूरी है, वो है पासपोर्ट पर प्रोटेक्टर ऑफ इमिग्रेंट्स की स्टैंप का ना होना। ये एक लाजमी शर्त है और इसके बगैर सफर का सवाल ही पैदा नहीं होता। तो ठीक है, ये तो हो गए मसाइल। अब इनसे बचना कैसे? हल है मुकम्मल तैयारी, और इस तैयारी का सबसे पहला और अहम कदम है एक परफेक्ट ट्रैवल फोल्डर तैयार करना। ये जो ट्रैवल फोल्डर है ना, ये समझें कि मुसाफिर का सबसे बड़ा हथियार है। इस चार्ट में हर वीजा कैटेगरी के हिसाब से जरूरी कागजात की लिस्ट दी गई है। बुनियादी चीजों के अलावा वर्क वीजा के लिए प्रोटेक्टर स्टैंप और विजिट वीजा के लिए होटल बुकिंग और माली सबूत सबसे ज्यादा अहम हैं। आप चाहें तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें ताकि अपनी चेकलिस्ट बनाने में आसानी हो। अच्छा, कागजात तो पूरे हो गए, लेकिन अगला मरहला है इमिग्रेशन ऑफिसर से बातचीत का, जिसे हम काउंटर इंटरव्यू कह सकते हैं, और ये बहुत अहम होता है। और एक बात जहन में बिठा लें कि इमिग्रेशन काउंटर पर होने वाली बातचीत को एक ज़बानी इम्तिहान यानी एक वाइवा समझें। जिस तरह इम्तिहान की तैयारी करते हैं, इसकी भी तैयारी करनी पड़ती है। अब इस इम्तिहान में पास होने के 4 सुनहरी उसूल हैं। नंबर 1, आपके जवाबात आपके वीजे के मुताबिक हों। विजिट वीजे पर हैं तो नौकरी ढूंढने का जिक्र भूलकर भी ना करें। दूसरा, आपको अपनी मंजिल और अगर किसी को मिलने जा रहे हैं तो उसका नाम, पता, सब कुछ जुबानी याद होना चाहिए। तीसरा, पुरएतमाद नजर आए, क्योंकि घबराहट को शक की नजर से देखा जाता है। और चौथा, ऑफिसर से बहुत शाइस्तगी से बात करें। अब आते हैं एक बहुत ही कारामद टिप पर, खास तौर पर माली सबूत वाले रेड फ्लैग से बचने के लिए। इसे कहते हैं शो मनी। इसका मतलब यह है कि अगर आप UAE या किसी भी खलीजी मुल्क जा रहे हैं तो कोशिश करें कि आपके पास 500 से $1000 या इसके बराबर की रकम कैश में मौजूद हो। ऑफिसर अक्सर ये रकम दिखाने का कह सकते हैं। और हाँ, अगर आपके पास बैंक स्टेटमेंट का प्रिंट आउट नहीं है तो घबराने की जरूरत नहीं। अब आप अपने मोबाइल पर बैंकिंग ऐप खोलकर भी अपना बैलेंस दिखा सकते हैं। ये भी बिल्कुल काबिल कबूल है। एक और बहुत अहम बात,
खास तौर पर यूएई, कतर या ओमान जाने वालों के लिए फ्लाइट से 24 से 48 घंटे पहले अपनी एयरलाइन से ओके टू बोर्ड का स्टेटस जरूर कंफर्म करवा लें। कभी कभी ये क्लियरेंस जरूरी होती है। और एक बहुत बड़ी वार्निंग, एजेंट माफिया से बचें। एफआईए की खास नज़र उन लोगों पर होती है जो गैर रजिस्टर्ड एजेंटों से सब कुछ करवाते हैं। उनकी बनाई हुई जाली होटल बुकिंग्स आसानी से पकड़ी जाती हैं। बेहतर है कि अपनी बुकिंग्स खुद करें। अब खुदा न खास्ता इतनी तैयारी के बावजूद अगर किसी को रोक लिया जाए तो फिर क्या करना है? ऐसी सूरत हाल में घबराना नहीं है, बल्कि एक प्लान के तहत चलना है। तो अगर किसी को रोक लिया जाए तो सबसे पहला असूल, बिल्कुल पुरसकून रहें, बहस बिल्कुल नहीं करनी। दूसरा, बहुत शाइस्तगी से पूछें कि रोके जाने की वजह क्या है। अगर जवाब तसल्ली बख्श ना हो तो तीसरा कदम यह है कि शिफ्ट इंचार्ज से बात करने की दरख्वास्त करें। और अगर फिर भी मसला हल ना हो तो याद रखें, शिकायत करना आपका कानूनी हक है। अगर किसी को महसूस हो कि उसके साथ नाइंसाफी हो रही है या उसे बिला वजह तंग किया जा रहा है, तो ये एफआईए की ऑफिशियल हेल्पलाइन का नंबर है। इस पर फौरी राब्ता किया जा सकता है या सिटीजन पोर्टल पर शिकायत भी दर्ज करवाई जा सकती है। तो आखिर में बस ये याद रखें कि आपका सफर एयरपोर्ट पहुंचने पर शुरू नहीं होता, बल्कि ये तो बहुत पहले घर पर तैयारी के वक्त ही शुरू हो जाता है। और मुकम्मल तैयारी ही कामयाबी की जमानत है। अगर ये मालूमात आपको कारआमद लगी हो तो इस तरह की मजीद अहम गाइड्स के लिए अवामी कानून के YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और हाँ, क्या आपके या आपके किसी जानने वाले के साथ कभी एयरपोर्ट इमिग्रेशन पर ऐसा कोई मसला पेश आया है? अपना तजर्बा नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं ताकि दूसरे लोग भी इससे कुछ सीख सकें। शुक्रिया।